हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में तीन नंबर हैं ABC। ये तीनों HP के अंदर है। ठीक। हमें इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर ये HP में है तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूँ वो हमारे पास में AP के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगर ये तीन नंबर AP में है तो देखो, हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि 2 टाइम्स जो नंबर बीच में होता है ये इक्वल आता है इन दोनों के सम का। तो 1/A+1/C आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में C+A अपॉन में AC आ जाएगा, यहाँ पे 2/B। यहाँ से हम फाइंड करते हैं B की वैल्यू। तो B आएगा हमारे पास में 2AC अपॉन में A+C। ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने फाइंड करी है यही होता है हमारे पास में हार्मोनिक मीन, जब हमारे पास ABC ये तीन नंबर दे रखे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में सिर्फ दो नंबर है, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, ये आएगा हमारे पास में 2 टाइम्स AB अपॉन में A+B। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में दो नंबर हैं A एंड B, इनके बीच में हम एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हमारे पास H1 H2 इस तरीके से HN तक, ये हमारे पास एन हार्मोनिक मीन आ गए। ठीक। इनको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास में सीक्वेंस बनेगी A कोमा H1 कोमा H2 इस तरीके से HN, और यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास HP है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास में AP आ जाएगा। यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास AN=A+n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है AP का। ठीक है। AN क्या होता है? nth टर्म, या फिर हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इस केस में लास्ट टर्म क्या है? B है। ठीक। जो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में देखो, H1 से लेके HN तक हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। उसमें एक ऐड कर देंगे 1/A, और एक और ऐड कर देंगे 1/B। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल n+2 टर्म्स है। ठीक। AN की वैल्यू हमारे पास में 1/B आ जाएगी, और A की वैल्यू आ जाएगी 1/A। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/B=1/A प्लस में n+1 और D। यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगी हमारे पास 1/n+1। यहाँ पे आ जाएगा A-B अपॉन में AB। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास में 1/H1 है, ये क्या है? AP का सेकंड टर्म है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 1/H1 = 1/A प्लस में D। ठीक है। यहाँ पे आप D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 1/H1 की वैल्यू आ जाएगी। इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास H1 आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली यहाँ से मैं H2 फाइंड कर सकता हूँ, और यहाँ से हमारे पास में H3 भी आ जाएगा, और इस तरीके से हम लास्ट में HN भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में 1/H1 आया था, 1/H2 प्लस इस तरीके से 1/HN तक, अगर मैं इन सबका सम कर दूं तो वो हमारे पास में क्या आएगा? तो अब देखो, जो अपने पास में AP थी 1/A कोमा 1/H1 कोमा 1/H2 इस तरीके से 1/HN-1 1/HN, और यहाँ पे हमारे पास B था। ठीक है। AP के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि आप फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास में 1/A प्लस 1/B, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में सेकंड टर्म और जो लास्ट है सेकंड टर्म होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे उसके इक्वल आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये चीज़ इक्वल होती है 1/H1 प्लस 1/HN के। ठीक है। अब ये इक्वल होगा हमारे पास स्टार्टिंग से तीसरा टर्म और लास्ट से तीसरा टर्म लेंगे इसके इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/H2 प्लस में 1/HN-1। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में और बाकी पेयर्स आ जाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास में लिखा है ये H1 से HN तक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n। ठीक। जो हमारे पास पेयर बनेंगे फर्स्ट और लास्ट का, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट का, इस तरीके से ये पेयर बनेंगे हमारे पास में n/2। ठीक है। तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन सब का जो सम था ये चीज़ इक्वल आ जाएगी n/2, और यहाँ पे 1/H1 प्लस 1/HN। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, वो इसके इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा n/2 1/A प्लस 1/B। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा B+A अपॉन में AB। ठीक है। 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमारे पास n, यहाँ पे A+B अपॉन में 2 टाइम्स AB आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में दो नंबर हैं A एंड B। ठीक। सबसे पहले इसका आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करोगे, वो आएगा हमारे पास A+B/2। ठीक है।
फिर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, वो आएगा हमारे पास अंडर रूट में ए बी। इसके बाद हम इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ से हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ए प्लस बी ऊपर है, यहाँ पे ए प्लस बी नीचे है। तो अगर मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ए बी अपॉन में ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास में है ये चीज़ ए बी के इक्वल। ठीक है। अब जो ए बी है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये जी एम के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है कि अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन ये इक्वल आता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। इसके बाद में हम बात करते हैं ए एम जी एम इनइक्वालिटी के बारे में। तो देखो, ए एम हमारे पास में आया था ए प्लस बी बाई टू। ठीक है। जी एम आया था हमारे पास में अंडर रूट में ए बी। ठीक। तो इनके बीच में एक इनइक्वालिटी होती है, और वो ये होती है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक। ये जो हमारे पास में इनइक्वालिटी होगी, ये जब भी आपके पास में कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बोला जाए, ठीक है, तो उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ होगा ये हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी का प्रोडक्ट और इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं एन तक लेके आ सकता हूँ। ठीक है। इन दोनों के अलावा हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है रूट मीन स्क्वायर और दूसरा होता है हार्मोनिक मीन। इनके साथ में भी हमारे पास में एक इनइक्वालिटी आती है, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एन नंबर्स हैं, A1 A2 A3, इस तरीके से एन तक, जो हमारे पास में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक। सबसे पहले इसका आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, वो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस में AN और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे, तो वो आएगा हमारे पास A1 मल्टीप्लाई में A2 मल्टीप्लाई में A3 और टिल मल्टीप्लाई में AN। इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/n। ठीक है। यहाँ से हमारे पास हार्मोनिक मीन आएगा n अपॉन में 1/A1 प्लस 1/A2, इस तरीके से प्लस 1/AN तक। ठीक। इसके बाद बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर के बारे में। तो अब देखो, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन और S का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है। जो चीज़ लिखी है ना, इसका उल्टा काम करना है हमें। स्क्वायर का मतलब क्या, जो भी अपने पास नंबर दिए इन सबका स्क्वायर कर देंगे। इसका मीन का मतलब क्या होता है, इन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास में नंबर है। ठीक। उसके बाद में रूट लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से AN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n हो गया, जो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में टोटल। ये जो चीज़ अपने पास में आई है इसका हम कर देंगे अंडर रूट। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू आती है ये होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर। ठीक। अब देखो, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो ये है कि जो रूट मीन स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा अर्थमेटिक मीन के, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा हार्मोनिक मीन के। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये सब इक्वल कब होंगे। तो इक्वल होने की हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि जितने भी हमारे पास नंबर दिए हैं A1 से लेके AN तक, ये सभी आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है। जब ये केस होगा अपने पास में तो ही ये सारे इक्वल आते हैं, अदरवाइज इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो क्या पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू इसकी। ठीक है। ABC हमारे पास में पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो हमने अभी ये चीज़ बात करी थी कि जब भी आपके पास में मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई है उसको। ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ठीक है। इन चारों में से आप कौन सा यूज़ करोगे वो डिपेंड करेगा कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास में गिवन है वो A प्लस बी प्लस सी है। तो इससे तो मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करता हूँ, तो हमारे पास आएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी तो अपने पास में आ गई। अब बात करते हैं कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C ये कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अगर आप GM फाइंड करते हो तो वो तो इन तीन नंबर्स को मल्टीपल होता है ना। GM फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास ABC इसकी पावर में 1/3। तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं हार्मोनिक मीन फाइंड करके देखूँ, तो वो आएगा 3 अपॉन में 1/A प्लस 1/B और प्लस में 1/C। ठीक है। ये दोनों आ तो गए अपने पास में। अब हम इनको रिलेट कैसे करेंगे, तो ये देखो, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है,
तो यहाँ पे जो हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे वो आएगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री अपॉन में वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। ठीक है, ये तीनों नंबर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है टोटल, और यहाँ पे भी हमारे पास में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये जो हमारे पास में पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री मल्टीप्लाई में वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। यहाँ से भी थ्री को उठा के यहाँ पे ले जाओ, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू नाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम वैल्यू इसकी मिल रही है वो नाइन है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकता हूँ। वो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि एक्स स्क्वायर और जो एक्स है ये चीज़ें कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये कैंसिल किस केस में होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मतलब जो दूसरी चीज़ मुझे फाइंड करनी चाहिए वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में टू बाई एक्स कर दूँ, इसकी पावर में हमारे पास वन बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे एक एक्स से इसकी पावर चली गई, लेकिन अभी भी एक एक्स बचा है, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसा कुछ आ सकता है कि आप डायरेक्टली जब आप सब्सिट्यूट करोगे ना तो वो चीज़ सोल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। अब देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अगर नीचे मेरे पास में एक्स स्क्वायर जैसा कुछ आ जाए तो इसका मतलब जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में टू बाई एक्स लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक, तो अब देखो मेरे पास में तीन नंबर आ चुके हैं। ठीक है, इसका अब जब मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो तो वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वन बाई एक्स मल्टीप्लाई में वन बाई एक्स इसकी पावर में वन बाई थ्री। अब ये कैंसिल हो गए तो जी एम हमारे पास में वन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम होता है। तो ए एम है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स, इसकी हमारे पास में मिनिमम वैल्यू आ गई जो कितनी है थ्री है। ये अपने पास में क्वेश्चन है, हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है और हमसे थ्री एक्स प्लस टू वाई की लीस्ट वैल्यू पूछी गई। ठीक है, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स की पावर थ्री और वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ए एम यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब जी एम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इसको लिखते हो तो हमारे पास आएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई बाई टू आ जाएगा। इसका जी एम फाइंड करोगे तो थ्री एक्स मल्टीप्लाई में टू वाई आ जाएगा इसकी पावर में वन बाई टू। ठीक, हमारे पास ऐसा कुछ तो आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास में थ्री एक्स प्लस टू वाई लिखा है ना, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स और प्लस में वाई प्लस वाई। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ गए पाँच, तो इसको आप डिवाइड करोगे फाइव से, ये हमारे पास में ए एम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी एम फाइंड करोगे तो वो आएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई में एक्स और मल्टीप्लाई में वाई दो बार, इसकी पावर हो जाएगी वन बाई फाइव। अभी आ जाएगा हमारे पास में एक्स की पावर थ्री और वाई का स्क्वायर इसकी पावर वन बाई फाइव आ गई। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा थ्री एक्स प्लस टू वाई बाई फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स की पावर थ्री वाई का स्क्वायर इसकी पावर में वन बाई फाइव। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में टू की पावर फिफ्टीन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में वन बाई फाइव आ गया, यहाँ से हमें मिलेगा टू की पावर थ्री इक्वल्स टू एट आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव इंटू एट हो जाएगा फोर्टी। तो ये हमारे पास में इसकी लिस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।